साबिक वजीर आजम इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के कल के एलामिये को भी अपनी जीत करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा मौकिफ दुरुस्त साबित हुआ। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी तजज़ियाकार नसीम ज़ारा साहिबा ने और सलीम साफी साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नसीम साहब, आपको लगता है कि कल का जो एलामिया था वो किसी भी तरीके से इमरान खान साहब के मौकिफ की जीत है? और आपको क्या लगता है कि फर्दर प्रोब के लिए जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा है या सुप्रीम कोर्ट में खुली समाअत का मुतालबा है वो हुकूमत वक्त को मान लेना चाहिए? देखिए, दो चीजें, एक तो ये कि इसके केबल के हवाले से दो एस्पेक्ट्स थे। एक ये कि केबल का जो कंटेंट है वो क्या है, इस पे ये सवाल उठाए गए थे कि कंटेंट असल में है या नहीं, और क्या किसी ने दबाव के तहत एम्बेसडर से कहा भेजें, और जिसमें कंटेंट में बड़ा क्लियर था कि इमरान खान अगर होंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। अगर इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से चले जाएंगे तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। दिस वाज द कंटेंट, और ये कल फिर से प्रूव हो गया कि कंटेंट ये था। जो दूसरा एस्पेक्ट है जो इमरान खान साहब अपनी सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्होंने पूरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह को उससे नथी किया, वो थी कि साजिश। अच्छा, साजिश की पहले भी देखिए ना, 3 मरतबा साजिश के हवाले से इनकार हो गया। पहला जो आया था लामिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें साजिश का मेंशन नहीं था, मुदाखलत का था। और मुदाखलत और साजिश में बड़ी क्लियर डिफरेंस है। मुदाखलत होती है, आप कमेंट करते हैं। अगर हम कहें इंडिया में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है तो इंडिया कहता है जी आप मुदाखलत कर रहे हैं। अगर इंडिया कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में भेजता है फिर उसको हम कहते हैं साजिश है। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई कि साजिश की बात पहले लामिये में भी नहीं आई। फिर डीजी ISPR से जब सवाल किया गया, उन्होंने क्लियरली कहा कंस्पिरेसी तो हमें कोई नजर नहीं आई। और कल फिर हमने देखा कि ये बात क्लियर हो गई कि कंस्पिरेसी जो है वो कहीं कंस्पिरेसी का नामो निशान नहीं। एक जो दिलचस्प बात हमने आज सुनी कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो हट के एलामिये से उन्होंने कहा कि जी वो उधर लंदन में बैठ के कर रहे थे साजिश, और इधर उनके भाई शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया। अब उस पे ना कोई एविडेंस है ना कोई बात है। ये तो इमरान खान साहब की अपनी एक जो पोजीशन है वो उन्होंने ली है। बिल्कुल इसमें साजिश कहीं से भी नहीं प्रूव हुई। और ये कहना कि अमेरिकन एम्बेसी के लोग मिलते हैं ऑपोजिशन से वगैरह, ये तो सबको मालूम है। लेकिन नसीम साहब, जो आप कह रही हैं, जो इसके कंटेंट है वो तो प्रूव हो गए कि वो दुरुस्त है। लेकिन कल राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं है उस केबल में जो कि एम्बेसडर ने भेजा था। मैंने इस पर हिना रबानी खर साहबा की भी 2-3 इंटरव्यूज कल सुने, उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली जब उनसे पूछा गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है या नहीं। अभी हमने एहसन इकबाल साहब से पूछा, उन्होंने कहा मैं इस हवाले से नहीं बता सकता। आपके जरा क्या कहते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो जिक्र करे इमरान खान साहब, वो बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है बिल्कुल। लेकिन ये शहजाद जो अहम बात है वो तो ये है कि देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिसंबर 2020 से उस पर बात हो रही थी। और अगर आप जाएं और देखें तो आपको पता चलेगा कि अक्टूबर नवंबर में फिर से ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पर चलेंगे। और बाय फरवरी 8-9 ये कंफर्म कर दिया था उन्होंने कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल करेंगे। तो ये कहना कि 7 तारीख को वो आई और 8 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो इसका मतलब कि कोई उनको पहले से कुछ पता था। ये देखिए, जो सबसे वीक एस्पेक्ट, वीक क्या मतलब बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल मुसद्दका बात नहीं, उसकी कोई हकायक नहीं। अगर कोई एविडेंस है, और आपको मालूम है इमरान खान साहब ने जर्नलिस्ट को बुलाया था और हमने उनसे ये सवाल किया था कि जी ये साजिश का एविडेंस कहाँ है। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि लंदन में नवाज शरीफ साहब मिलते हैं। तो लेकिन यानी कि कोई एविडेंस तो होना, और जर्नलिस्ट अगर मिले और अगर ऑपोजिशन मिली है इनसे, अमेरिकन एम्बेसी के लोगों से या इनके PTI के लोग मिले, तो वो तो दैट इज नॉर्मल। जो आपने बात की कि क्या इसके नतीजे में अब हमें हुकूमत के हवाले से उनको बनानी चाहिए या नहीं जुडिशल कमीशन, मेरा ख्याल ये है कि हम जितने भी शो कर लेंगे, हम जितनी भी बात करेंगे, एक इमरान खान साहब की फॉलोइंग हमें नजर आ रही है और वो कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। क्योंकि इसमें तारीख की बात है और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की बात है। और हम जितना भी कहें, और जाहिर हम तो हकायक बयान करते जाएंगे, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने, आपको याद है जिस तरह वो 5 कंस्टिट्यूएंसी खोलने के बजाय फिर जुडिशल कमीशन उन्होंने बनाया था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और उसके नतीजे में आपको मालूम है दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। और फिर
पता चला था आखिर में कि भी उसमें कोई इस तरह रिगिंग नहीं थी, लेकिन सिस्टम गलत था। मेरा तो ख्याल है कि माय ओन सेंस ऑन दिस इज के हुकूमत को चाहिए कि इस पर जुडिशल कमीशन बने। और मैं एहसन इकबाल साहब को सुन रही थी आपके प्रोग्राम में कि वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को अगर जरूरत महसूस हो, उनके पास है खत, तो वो इसको खत नहीं सॉरी जो केबल है तो उसको देख करके कर लें। मुझे लगता है कि हुकूमत को चाहिए कि अच्छा आपकी डिमांड है तो जुडिशल कमीशन बनाए, और मुझे तो लगता है कि जितना उसकी ओपन हियरिंग होगी उतना ज्यादा एक्सपोज होगा कि इसमें देखिए अमेरिका ने जो कहा वो गलत कहा, उसको जितना कंडेम किया जाए, दे हैव नो बिजनेस इन इंटरफेयरिंग, नो बिजनेस इन सेइंग कि जी वो चले जाए, ये आ जाए और पाकिस्तान को सजा मिले। ये बिल्कुल बहैसियत पाकिस्तानी के सबको कंडेम करना चाहिए। लेकिन जब आप साजिश पे आते हैं तो क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे हैं तो वो उसमें बात से बतंगड़ बनता है जब तक कि आप अमेरिका के ये कहने का मतलब नहीं है, डज नॉट अमाउंट टू कॉन्स्पिरेसी। मुझे इजाजत दें, मैं ये चाह रही थी कि देखिए ये तो देख लें कि अल्टीमेटली जो एलाइज हैं, एलाइज थे जो उन्होंने स्विच की साइड, तो एलाइज कब करते हैं स्विच साइड और कब किसके साथ जाते हैं। इमरान खान साहब इस पर नजर डालने बजाय कि जो बात बार बार कह रहे हैं अमेरिका की साजिश, तो कोई साजिश तो नजर नहीं आती भाई। सही।